नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन VK2 कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नीट 2025 में कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और वो डॉक्यूमेंट जो हम बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी से आप रेडी कर लीजिए। इसलिए कि ज़्यादा टाइम नहीं है नीट 2025 में, ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 महीना टाइम है। ठीक है, तो इन टाइम में आप जरूर बनवा के रख लीजिए ताकि लास्ट टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो कि नीट 2025 में 101% लगने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या होता है कि बच्चे कभी कभी क्या होता है कि अभी बीच में नहीं बनवाएंगे, लास्ट में जल्दी जल्दी में बन नहीं पाता है, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे और आपका एग्जाम छूट जाएगा, सालों का मेहनत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अभी से ये डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लें। मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है, आपका फोटो। ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंट ही है। ठीक है, फोटोज ये तो चलो खैर लास्ट में करवा लेना। ठीक है, फोटोज, फोटो आपको इकट्ठा करना है। फोटो किस टाइप का होना चाहिए? फोटो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और पोस्ट का साइज फोटो होना चाहिए, यानी कि छोटा वाला और फिर एक बड़ा साइज का फोटो होता है। 5-6 ये बनवा लेना छोटा वाला, और 2 या 4 फोटो वो बनवा लेना जो बड़ा वाला होता है। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड यानी कि जो रियल साइज क्या होता है वो आप नीट के साइट पे जाके चेक कर लेना कि कौन सा स्टैंडर्ड बनवाना है। फोटो वाले को बताओगे तो वही बनाएगा, और नहीं तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि फोटो का साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, ये तो पता हो गया कि एक छोटा साइज फोटो यानी पोस्ट पासपोर्ट साइज फोटो और दूसरा पोस्ट का साइज फोटो आपको रेडी करना है। कैसा? विथ व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है, आप ये हैं, ठीक है, ये देखिए, और ये आप हैं बड़े वाले फोटो में, और बैकग्राउंड कैसा है? व्हाइट होना चाहिए। ठीक, आशा करते हैं कि इतना आपको क्लियर हो चुका है कि फोटो कैसा बनवाना है। ठीक है, तो फोटो कैसा बनवाना है? विद व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है, चलिए दूसरा डॉक्यूमेंट जाते हैं। आपका दूसरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा फोटो के साथ। तो दोस्तों एक बात और नोटिस करना, तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है कि जो आप फोटो खिंचवाएंगे ना उस पे डेट होना चाहिए कि किस डेट में आपने ये फोटो क्लिक करवाया है। ठीक है, डेट मेंशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपका नाम मेंशन होना चाहिए। ठीक, डेट नाम, ठीक, जो कि टेंथ के मार्कशीट पे वही नाम लिखवाना। डेट हो गया, आपका नाम हो गया। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो डेट होना चाहिए ना, ऐसा नहीं पुराना फोटो है फोटो लगा दे, 2024 वाला फोटो मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2024 वाला फोटो मान्य नहीं होगा। आप फोटो खिंचवाएंगे 2025 में, या आपके पास पहले से भी फोटो है 2024 से रखे हुए है, उस पर डेट पड़ा हुआ है 2024 का, वो फोटो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, आपको नया फोटो खिंचवाना होगा। सत्र यानी कि सब मिला जुला के आफ्टर जैन 2025 के बाद का होना चाहिए, यानी कि जनवरी के बाद का 2024 सेशन का होना चाहिए फोटो। तो आशा करते हैं कि दोस्तों फोटो के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया है। डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसमें भी मिस्टेक करोगे फॉर्म कैंसिल हो जाता है, मैक्सिमम बच्चों का हमने देखा है। फोटो में क्या ध्यान रखना है? व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, पोस्ट का साइज फोटो और पासवर्ड फोटो करना है, उस पर डेट मेंशन होना है, नाम मेंशन होना चाहिए, और फोटो आफ्टर जैन 2025 का होना चाहिए, यानी कि जनवरी 2025 के बाद का फोटो होना चाहिए, वही वैलिड होगा। ठीक, ये ध्यान रखना। दूसरा की अगर बात करें दोस्तों, तो आप सिग्नेचर, ये भी डॉक्यूमेंट ही है। ठीक है, इसमें मिस्टेक करोगे एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगा। अगर एग्जाम हॉल में एंट्री भी मिल जाता है, वहां से भी आप वापस आओगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि बायोमेट्रिक का सिस्टम है। ठीक, मैच नहीं करेगा आपका साइन रिटर्न। ठीक, तो साइन वही करना है जो फॉर्म भरते समय आप सिग्नेचर कौन सा, एक अपना स्टैंडर्ड सिग्नेचर बना लो। जैसे देखो मेरा है कि मैं ऐसे साइन करता हूं। ठीक, एज ए सिंपल बता रहा हूं। ठीक है, तो यही साइन हम नीट के एग्जाम जो सेंटर पे हम एग्जाम देने जाएंगे, जो फॉर्म भरते समय यानी कि रजिस्ट्रेशन के दौरान जो हमने सिग्नेचर किया, सेम वही सिग्नेचर कहां तक चलेगा? आपके एडमिशन प्रोसेस तक चलेगा। रजिस्ट्रेशन के समय वही साइन, फॉर्म आप एग्जाम देने जाओगे वही साइन करोगे।
फिर काउंसलिंग के दौरान जब एडमिशन लेने जाओगे कॉलेज में, फिर वही साइन यूज करोगे। तो अपना एक साइन जो होता है ना, सिग्नेचर, ठीक है, इसको भी आप एक ऑथेंटिक अपना बना लो कि हमको यही साइन करना है या यही लिखना है। मान लीजिए मेरा विकास है, ठीक है, तो विकास.k मैं ऐसे साइन कर सकता हूं, लेकिन हाँ रजिस्ट्रेशन के दौरान ये साइन मैंने कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगा, एग्जाम सेंटर में भी हमको यही करना पड़ेगा, एडमिशन प्रोसेस के दौरान यही करना पड़ेगा, ठीक है, हर जगह यही यूज होगा लास्ट तक। तो आप सोच लेना क्या करना है, क्या याद रख पाएंगे आप भूलना नहीं है। तीसरा अगर जाने दोस्तों तो थंब इम्प्रेशन की बात होता है। तो बहुत से बच्चे ये सब डॉक्यूमेंट है, लोग सोचेंगे कि जो पेपर पे होता है वही डॉक्यूमेंट होता है, नहीं, ये भी डॉक्यूमेंट ही है, सब मिला जुला के, ठीक है। थंब इम्प्रेशन की अगर बात करें दोस्तों, डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, सेहत रखो, ठीक है। थंब इम्प्रेशन की अगर बात करें दोस्तों तो इस पे थंब इम्प्रेशन लिखा हुआ है, थंब ये है ना, थंब अंगूठा, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या है, बहुत जो साइबर कैफे वाली होते हैं अंगूठा लगवाते हैं, जैसे इंक में अंगूठा लगाए और यहाँ पे कहते हैं कि लगाओ अंगूठा, जो कि इनवैलिड है, ठीक है। वनली थंब गलत, केवल थंब यूज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑल फिंगर, ठीक है, ये मेथड सही है, ये होना चाहिए एज ए पॉलिसी ऑफ नीट, ठीक है। देखो ये केवल थंब इंप्रेशन लिखा है तो ऐसा नहीं है कि केवल थंब का इंप्रेशन देना है, वहां पे पांचों उंगली का ऐसे, ये देखो बड़ा सा इंक लेना है, यहाँ लगाना, यहाँ ये करना, और फिर A4 साइज जो पेपर आता है कॉपी का, A4 साइज का जो फोटो कॉपी स्टेट पे जाओगे तो एक पेपर मिलेगा, उस पर थंब इंप्रेशन करना और उसके बाद ऐसे चिपकाना, यानी कि पांचों फिंगर, यानी कि दोनों हाथ मिलाए तो 10 फिंगर का थंब इंप्रेशन देना होगा। थंब इंप्रेशन लिखा है तो ऐसा नहीं है केवल थंब, टोटल फिंगर्स का इसमें इंप्रेशन लगता है, ये बात ध्यान रखना। मैक्सिमम बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं और उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है, मैंने देखा है, ठीक है, इसलिए वो नोटिस कर रहा हूँ। तमाम बच्चे बताते भी हैं गलती करने के बाद जो कि कोई फायदा नहीं होता है, पहले जानना जरूरी होता है। दूसरा बात करें दोस्तों थंब इंप्रेशन के बाद, अगर हम बात करें तो 10th का मार्कशीट लगता है, 10th का मार्कशीट लगता है, 10वीं का मार्कशीट लगाओ, ठीक, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ठीक है। जो आपका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट है वो भी लेके जाना, ठीक है। वैसे तो 12th का लगता है, लेकिन आप 10th का भी अपने साथ कैरी करना, मे भी कुछ ऑप्शन आ जाए 2025 में, ठीक है। तो आप 10वीं और 12वीं का मार्कशीट रेडी रखेंगे। अब देखिए दोस्तों 5वें नंबर पर अगर बात करें तो सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवा के रखना है, जो कि सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है इसको बनवाने में। इसमें महीनों दिन लग जाता है, 2-2 महीने भी लग जाता है, जब तहसील वगैरह में भीड़ भाड़ होता है तो बहुत टाइम लग जाता है। अब बनने को अगर नहीं भीड़ भाड़ होता है तो हफ्ता दिन में भी बन जाता है। तो आप ध्यान देना कि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट को क्या करना है आपको अभी से बनवा के रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 3-3.5 महीना। लास्ट टाइम में आप डॉक्यूमेंट बनवाने के चक्कर में दौड़ेंगे या तैयारी करेंगे या रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या मॉक देंगे, क्या करेंगे ये बताओ। तो इसमें टाइम नहीं गंवाना है, लास्ट टाइम में अभी से बनवा के रख लेना है, ठीक है। बीच बीच में अपना 1-2 चक्कर लगाओ, बनवा के रख लो, ठीक। 5वां हो गया दोस्तों, अगर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो वैलिड आईडी प्रूफ एक रेडी करना है। उसमें आप आधार कार्ड को रख सकते हैं, ये तो रेडी क्या करना है आपके पास होगा ही, आधार कार्ड, नहीं आधार कार्ड है तो डीएल नहीं है तो वोटर आईडी, अभी एक्स्ट्रा पासपोर्ट वगैरह भी, पासपोर्ट वगैरह भी इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे बेसिक आप क्या यूज करेंगे, आधार कार्ड, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो वैलिड आईडी की बात हो गई, वैलिड आईडी आपने यूज कर लिया,
ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, बात यह ध्यान रखना है कि ये सब आईडी के बाद आप अपना एक ऑथेंटिक नंबर, क्या नंबर, मोबाइल नंबर आप रेडी रखेंगे, ठीक है। वैलिड मोबाइल नंबर और एक वैलिड जीमेल अकाउंट, ठीक है, जिसपे कि आपको ओटीपी वगैरह मिलता रहेगा एट द प्रोसेस, एट द टिल ऑफ एग्जाम, एट द टिल ऑफ कॉलेज एडमिशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में जो यूज कर दोगे नंबर, मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी, ठीक है, उसी पर मेल या कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा। कब तक, जब तक कि आप एडमिशन लोगे कॉलेज में, ठीक है, जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है। तो आप ध्यान रखना कि वही नंबर देना जो एक्टिव हो, वही जीमेल आईडी देना जो एक्टिव हो, ठीक है। और आप उस जीमेल आईडी से आप अपने कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप चेक कर सको। ऐसा नहीं कि कोई भी डमी नंबर दे दिया, डमी जीमेल दे दिया, बिल्कुल नहीं। अपना पर्सनल देना जो कि चेंज ना करो बाद में, ठीक है, ठीक है। ये हो गया वैलिड आईडी, आधार, वैलिड मोबाइल नंबर पता ही आपको, वैलिड जीमेल आपको पता ही है, ठीक है दोस्तों। यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ध्यान रखना कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आप बनवा के रखना, फायदा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ कोई बच्चा हैंडीकेप है तो हैंडीकेप सर्टिफिकेट भी बनता है, उसमें भी बहुत बेनिफिट होता है बच्चों को, तो आप ये भी बनवा के रखना। और यदि आप एनआरआई से बिलोंग करते हैं तो एनआरआई सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको 101% समझ में आ चुका होगा कि नीट 2025 में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट लिखें। कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन है तो उस कमेंट में जरूर मेंशन करें, उसमें मैं वीडियो बना के उस कंफ्यूजन को आपके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।